गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SS बाय DS में। आज आपके लिए डिजिबिलिटी रूल कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा वो आपको सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा या किस नंबर से कटेगा। तो सबसे पहले हमारा नंबर है 2 से कौन सा नंबर कटेगा, तो हम लोग देखेंगे 2 से कौन सा नंबर कटेगा। आप समझ लो किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट या किसी नंबर का यूनिट डिजिट जो लास्ट डिजिट होता है, जैसे हमने लिखा 4 3 7, अगर ये इसमें यूनिट डिजिट कितना है 7, तो जितना जो आपको बोला जाए कि लास्ट डिजिट जो भी आप नंबर देखते हैं, नंबर में तुरंत आप देखेंगे लास्ट में या फिर 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए। ये नंबर आपको अगर यूनिट डिजिट में मिल जाते हैं तो वो नंबर हमारा किससे डिजिबल होगा, वो नंबर हमारा 2 से डिजिबल होगा, यानी 2 से वो नंबर कटेगा, पूरा 2 से नंबर कटेगा। अगर लास्ट में आपको 0 मिलता है, 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है, 8 मिलता है, तो वो नंबर किससे डिजिबल होगा। जैसे कि हमने आपको लिखा 4256, यानी 4256। लास्ट में आपको क्या देखना है, यूनिट डिजिट कितना है। यूनिट डिजिट इसमें कितना दिया गया है 6 क्या किसी 2 से डिजिबल होगा, बिल्कुल। ये यूनिट डिजिट जब 6 दिया जाए तो आप समझ लेना इवन नंबर लास्ट में किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट इवन नंबर हो तो समझ लेना वो 2 से डिजिबल हो जाएगा। चलो अब हम लोग देखते हैं 3 का रूल। 3 का रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर आपको दिया जाए उनके डिजिटों का सम करोगे, उनके डिजिटों का सम करके और फिर वो 3 से अगर डिजिबल हो जाएगा पूरा तो वो नंबर 3 से रिड्यूस होगा, मतलब 3 से कटेगा। जैसे हमने आपको लिखा कोई भी नंबर हमने लिखा, यहाँ पर लिख दो सम ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिटों का क्या करोगे, सम करोगे किस डिजिट, जितने भी डिजिट दिए हैं उनका सम करोगे। जैसे कि हम नंबर ले लेते हैं 423। आपसे पूछा ये बताओ ये नंबर 3 से डिजिबल होगा कि नहीं। आप कहोगे सर इसे पहले तो प्लस करना है तीनों को, जितने भी नंबर दिए 3 और 2 5 और 4 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है, क्या 9 3 से डिजिबल होता है, बिल्कुल 9 3 से डिजिबल होता है। 3 3 जा 9, यानी कितना आएगा 3। तो ये जो नंबर है वो 423 ये किससे डिजिबल होगा, ये 3 से पूरा कट जाएगा, यानी नंबर का क्या करेंगे, सम। बस 2 रूल हैं, एक 3 का और एक 9 का, दोनों में क्या करना पड़ता है, दोनों में सम करना पड़ता है। वैसे ही अब आपने देखा यहाँ पर 423 था, इसमें लास्ट डिजिट नहीं देखना होता, लास्ट डिजिट देखना होता है किसमें, 2 में देखना होता है। तो आपने देखा यहाँ पर जितने भी नंबर हैं उनका क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी उनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, उन्हें जोड़कर देखेंगे कि जो भी सम करके आया जितना भी आया उसमें 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। जब वो 3 से डिवाइड हो जाए उसके बाद वो नंबर किससे डिजिबल हो जाएगा, 3 से। अब हम लोग देखते हैं डिजिबिलिटी रूल 4 का। डिजिबिलिटी रूल 4 का क्या बोलता है कि अगर लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट 2, लास्ट में 2 0, लास्ट में क्या हो 2 0 मिल जाए, कहीं पर भी यूनिट डिजिट लास्ट के 2 डिजिट हैं वो क्या मिल जाए, वो मिल जाए 2 0 हो, या फिर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिजिबल होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे अब हमने कोई नंबर लिखा 432। आप पूरा नंबर नहीं देखना है, सिर्फ आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के क्या देखना है, 2 डिजिट। अब यहाँ पर 32 लिखा है, क्या 4 की टेबल में आता है, बिल्कुल। 4 8 जा कितना होता है 32, तो ये पूरा रिड्यूस हो गया, यानी 432 है वो भी किससे रिड्यूस होगा, 432 किससे रिड्यूस होगा, 4 से। या फिर आपको दे दे यहीं पर 500, कितना
500। बस आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने, किसके, 4 के डिजिबिलिटी रूल में आपको लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं, ओनली 2, लास्ट के ओनली 2 डिजिट देखने हैं। और इसमें अगर लास्ट के 2 डिजिट या फिर 2 जीरो मिल जाए लास्ट में, या फिर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिजिबल हों, तो वो नंबर टोटल जो भी नंबर होगा वो किससे डिजिबल होगा, वो होगा 4 से। जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया 500, अब लास्ट में 2 जीरो दिए गए, तो ये नंबर क्या 4 से डिजिबल होगा, जी सर, कि यहाँ पर लास्ट में कितने डिजिट दिए गए, लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं, 0 0, यानी लास्ट के 2 डिजिट 0 देखे, वैसे ही हम बोल देंगे सर ये नंबर 4 से डिजिबल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, हमने आपको कोई बड़ा नंबर लिख दिया, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, अब इसे 4 से डिजिबल करने से अच्छा है अगर सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या ये नंबर 4 से डिजिबल हो जाएगा, जब तक आप इसे डिजिबल करोगे, पूरा पूरा डिवाइड करोगे, तब तक तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें आपको लास्ट के क्या देखने हैं, 2 डिजिट देखने हैं। क्या 24 हमारा 4 से डिजिबल होता है, बिल्कुल, जो हमारा 24 है वो 4 से डिजिबल होता है, तो वो नंबर किससे डिजिबल होगा, 4 से। अच्छा, हमने सेकंड जो 2 था, 2 का रूल क्या था, लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। लास्ट में इवन नंबर है क्या इसमें, जी, लास्ट में इवन नंबर है, तो वो नंबर किससे भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। और अगर इन जो भी नंबर दिया गया, इनका अगर सम करेंगे, अगर 3 से रिड्यूस होता है पूरा पूरा, तो वो नंबर ये 3 से भी रिड्यूस होगा। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं 5 का रूल। सबसे सिंपल रूल है 5 का और 10 का। 5 का रूल में कुछ है नहीं, 5 के रूल में बस आपको देखना है लास्ट में 0 हो या 5 हो, लास्ट के यूनिट डिजिट क्या होने चाहिए, लास्ट के यूनिट डिजिट होने चाहिए 0 या 4, लास्ट के यूनिट डिजिट क्या होने चाहिए, 0 या 4, लास्ट के यूनिट डिजिट 0 या 4 हों, तो वो नंबर किससे रिड्यूस होगा, वो 5 से होगा। लास्ट के 2 डिजिट किससे रिड्यूस हों, लास्ट के 2 डिजिट 5 से रिड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि क्या होना चाहिए, 0 हो या 5 हो। जैसे हमने लिख दिया 505, तो क्या ये नंबर 5 से डिजिबल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 5। अच्छा, हमने सबसे पहले सीखा था सेकंड में 2 के रूल में भी हमें लास्ट डिजिट देखना होता है। 3 के रूल में क्या था, सभी को सम करना है। 4 का रूल क्या था, लास्ट के 2 डिजिट देखने, या फिर 00 हो या फिर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिजिबल हो। 5 का रूल क्या है, लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 5, लास्ट डिजिट कितना है, 5, तो ये नंबर 5 से डिजिबल हो जाएगा। जैसे कि अभी हम आपको नंबर दे दें, ये नंबर दे दिया, हमने कहा ये नंबर क्या 5 से डिजिबल होगा, आप कहोगे जी सर यहाँ पर लास्ट में क्या है, 0, क्या ये नंबर किससे डिजिबल हो जाएगा, 5 से। यहीं पर हमने आपसे पूछा क्या ये नंबर 2 से डिजिबल होगा, आप कहोगे जी सर, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या दे दिया, 0, और रूल 2 का कहता था लास्ट में जितने भी इवन नंबर हैं वो हो या 0 हो, तो वो नंबर किससे डिजिबल होगा, वो नंबर 2 से डिजिबल होगा। वैसे यहाँ पर 5 का रूल क्या था, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या 5। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं 6 का रूल। 6 का रूल बहुत ही सिंपल है। 6 का रूल ये कहता है कि जो नंबर 2 से डिजिबल हो जाए और 3 से डिजिबल हो जाए, मतलब नंबर 2 से डिजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिजिबल होना चाहिए, तभी नंबर किससे डिजिबल होगा, वो 6 से डिजिबल होगा। जैसे कि आपने सीखा सर 2 का रूल तो ये है कि अगर लास्ट डिजिट हमारा इवन नंबर होना चाहिए, और 3 का रूल है कि सभी को सम करो। क्या दोनों करने पड़ेंगे, जी, दोनों करोगे तभी पता चलेगा। जैसे हमने यहाँ पर दिया 456, हमने कहा ये क्या 2 से डिजिबल है, आप कहोगे जी सर यहाँ पर लास्ट में कितना है, लास्ट में 6, लास्ट में 6 है, आप कहोगे जी सर ये 2 से डिजिबल है। और उसके बाद में हमने आपसे पूछा ये बताओ लास्ट, अब इनका ये क्या 3 से डिजिबल है, आप कहोगे 4 और 5 9 और 9 और 6 15, 9 और 6 15। क्या 15 3 से डिजिबल होता है, बिल्कुल, 5 3 5 या 15, यानी ये 3 से भी डिजिबल होता है, यानी ये नंबर 3 से भी हुआ और 2 से भी हुआ। 6 का रूल क्या है, 6 का रूल है 3 से हो, 3, 2 से डिजिबल हो, मतलब डिविजिबल हो, 3, 2 से दोनों से डिजिबल होगा, वो नंबर किससे डिजिबल होगा, 6 से। जैसे कि हमने अभी लिखा था एग्जाम्पल में 456। आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, कोई सा भी बड़ा नंबर ले सकते हो, आपको सम करना है। पहले सम नहीं करना, पहले 2 का रूल देखा करो, लास्ट में यहाँ पर
इवन नंबर मिलता है या जीरो मिलता है, वो आप देखेंगे और फिर आगे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं पहले 3 का देखने लगो तो फिर कोई बड़ा नंबर हुआ तो वो टाइम ज़्यादा ले लेगा। जैसे हमने दिया 4 5 6 2, हमने आपको ये नंबर दे दिया। अब हम सबसे पहले लास्ट में देखेंगे यहाँ पर कि कितना दिया गया है। लास्ट में दिया गया 4 और 4 तो 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो आप इसको ये समझेंगे कि पहले तो 2 से हो गया तब 3 का करके देखेंगे। तो यहाँ पर 4 + 5 6 4 5 9 9 और 6 15 15 3 18 18 और 5 23 25 और 4 27। क्या 27 3 से रिड्यूस होता है? बिल्कुल 27 3 से रिड्यूस होता है, 9 टाइम्स जाता है। तो आप समझ में आ गया कि ये 2 से हो और 3 से हो तभी नंबर वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? वो नंबर हो जाएगा 6 से डिविजिबल। अब हम लोग देखते हैं 7 का रूल। देखो 7 का रूल बहुत ही बेसिक में थोड़ा कम इसका यूज होता है, लेकिन हम लोग फिर भी देखेंगे 7 का रूल क्या है। जैसे भी कोई नंबर दिया हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे हमें पता है कि 7 5 या 35 होता है, तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल के रूप में 35 ही ले लिया। आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? यूज़ ऐसे करेंगे, लास्ट डिजिट जो है आपका कितना दिया है 5, इसको डबल करेंगे। क्या करेंगे? डबल करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। ये डिजिट यहाँ लिखेंगे, 3 में से माइनस करेंगे, 5 2 जा 10। और अगर इधर माइनस का आ जाए, चाहे उल्टा सीधा कैसा भी दिया हो, बस आपको माइनस करना है। तो 10 में से 3 को माइनस कर दो, कितना बचा? 7। और 7 से 7 अगर रिड्यूस हो जाता है तो वो नंबर किससे रिड्यूस होगा? 7 से। भाई 7 से 7 रिड्यूस हो जाए, देखो 7 आ जाए, 14 आ जाए या फिर 21 आ जाए, तो वो नंबर किससे रिड्यूस होगा? 7 से होगा। जैसे कि हमने आपको करके दिखा दिया। या फिर 0 आ जाए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर नंबर 21 के 2 को इधर लिखेंगे और 1 को यहाँ पर लिखेंगे और 1 में कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, 2 में से 2 गया 0। तो आपने देखा कि 0 भी आया और 7 भी आया, तो वो नंबर किससे रिड्यूस होगा? 7 से। जैसे कि एक बार और देख लो, बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग। बड़ा नंबर हमने लिया, जैसे हमने लिया 3 5 6 7, इतना बड़ा नंबर ले लिया। अब कहोगे सर कहाँ हम माइनस करते पढ़ेंगे सबसे अच्छा क्या? अब देखो, तो आपको पहले ये नंबर अलग लिखना है, 3 5 6 7 5 और 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तुरंत करेंगे 2 2 जा 4। तो यहाँ 4 जब माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 3 5 6 7 1। अब फिर प्रॉब्लम हो गई। अब इतना नंबर 7 से रिड्यूस करोगे तो प्रॉब्लम फंसेगी। सबसे अच्छा क्या करो, यहाँ पर फिर वही अपनाओ, यहाँ अपने 4 डिजिट लिख लो, 3 5 6 7 माइनस 1 × 2। तब आप क्या करोगे? माइनस 3 5 6 7 माइनस के 2 बन जा 2, तो आ जाएगा 3 5 6 5। अब ये नंबर 3 5 6 5, तब भी कहोगे सर ये भी बड़ा है। फिर 5 2 जा क्या कर दो? 10, तो 3 5 6 लिखो, माइनस के कर दो 10। अब जब 10 माइनस करोगे 346 बचेंगे। अब भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर यहाँ पर 6 का फिर ऐसे ही अप्लाई करते चले जाओ, 6 2 जा 12, तो 34 में से 12 को माइनस करोगे, कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 22। क्या 22 7 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है ना। तो वैसे ही आप इसको अप्लाई करते चलेंगे, लास्ट का जो डिजिट है उसको डबल करके जो आगे के सारे डिजिट हैं उसमें से क्या कर देंगे? माइनस, और डिविजिबल करके देख लेंगे। तो ये था हमारा 7 का रूल, इम्पॉर्टेंट था और ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी आपको बता दिया कि 7 का यूज कैसे किया जाता है। 7 का यूज ऐसे किया जाता है, लास्ट का डिजिट क्या करो? लास्ट का डिजिट करके माइनस कर दो जो भी डिजिट आगे के दिए गए हैं। और अब हम लोग देखते हैं 8 का रूल। 8 का रूल क्या बोलता है? लास्ट के, जैसे 4 का रूल था, लास्ट में कितने डिजिट होने चाहिए? 2 डिजिट होने चाहिए। वैसे ही 4 2 जा 8, यानी 8 में क्या होगा? लास्ट में 3 0 होने चाहिए। मतलब जो भी आपको नंबर दिया जाए उसमें आपके लास्ट में कितने डिजिट होने चाहिए? लास्ट में 3 0 होने चाहिए। 8 का रूल बोलता है लास्ट में 3 0 होने चाहिए। लास्ट के जो भी डिजिट हैं वो आपको दिए जाएं, कितने हो? 3 डिजिट हों लास्ट में, तब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 8 से। अगर नहीं है तो नहीं होगा। अगर पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट क्या 8 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? लास्ट के 3 डिजिट क्या 8 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं? 4 का रूल क्या था? लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल से डिवाइड हो, या फिर यहाँ पर क्या है? लास्ट के 3 डिजिट
8 से डिवाइड होने चाहिए। तो हमने जैसे लिख दिया यहाँ पर 3 4 1 5 6, हमने ये नंबर लिख दिया। हमने कहा क्या ये नंबर 8 से डिजिबल होगा? आप कुछ पूरे नंबर में नहीं डिवाइड करोगे, सीधा 8 3 डिजिट लास्ट के लोगे। 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, क्या हुआ? नहीं हुआ ना। फिर एक नंबर ले लेते हैं, हमने ये नंबर ले लिया। हमने कहा अब ये नंबर बताओ क्या 8 की टेबल से डिवाइड होगा? आप कहोगे सर लास्ट के 3 डिजिट हैं, 8 की टेबल से करके देख लेते हैं। 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, तो ये पूरा डिजिबल हो गया। तो ये नंबर किससे डिजिबल हो जाएगा? ये नंबर 8 से डिजिबल हो जाएगा। आपने देखा 8 का रूल था कि लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं और उनको 8 से डिवाइड करना है। लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं या फिर 0 होने चाहिए। भाई लास्ट के 3, अगर लास्ट में 3 0 है, इसे तो करके ही नहीं देखना, डायरेक्ट यस मार देना कि ये 8 से डिजिबल हो जाएगा। अगर ये 8 से डिजिबल हो जाएगा और लास्ट के 3 डिजिट देखोगे तो वो किससे डिजिबल हो जाएगा? 8 से, अगर डिवाइड पूरा हो जाता है। चलो अब हम लोग देखते हैं 9 का रूल। हम 9 का रूल पहले भी बता चुके हैं। जो 3 का रूल है वही किसका है? 9 का रूल है। 9 का रूल ये कहता है लास्ट के सब जितने भी आपको नंबर दिए जाए उनको पहले किया जाएगा सम। क्या किया जाएगा? उनको किया जाएगा सम, जितने भी दिए गए हैं। जैसे हम आपको दे दें हमने आपको ये नंबर दे दिया, हमने आपसे कहा क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? आप तुरंत क्या करोगे? इन सभी को कर दोगे सम। इन सभी को क्या करोगे? सम। तो 5 2 7 7 3 10 10 9 19 और 1 27। जो नंबर 27 आया, आपने सर कहा कि 9 की टेबल में तो 27 आता है। 9 3 जा 27, तो ये पूरा रिड्यूस हो गया। बस आपको इतनी करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा आप देखेंगे कि ये नंबर जो हमने आपको दिया है वो किससे रिड्यूस हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे 9 की टेबल से। और डायरेक्ट करके देख लेना है, ऐसे प्लस लगाओगे तो उससे अच्छा है 8 और 9 17, 17 और 3 20, 25 और 2 27। तो 27 9 की टेबल से रिड्यूस होता जाता है। तो वैसे ये किससे रिड्यूस हो जाएगा? 9 से। इसके बाद में हम लोग 10 का रूल। 10 का रूल बिल्कुल सिंपल है। 10 के रूल में लास्ट में आपको 0 देखना है और कुछ नहीं देखना। लास्ट में अगर 0 होगा तो वो नंबर 10 से डिजिबल होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि हमने लिख दिया 5 6 3 0। आपने जो देखा 0, आपको समझ में आ गया सर 10 से भी होगा और 5 से भी होगा, क्योंकि 5 के रूल में भी क्या था? 0 था लास्ट में और 5 था। लेकिन 10 के रूल में सिर्फ ओनली क्या होगा? लास्ट में 0 होना चाहिए। और लास्ट में अगर 0 है तो वो नंबर किससे डिजिबल होगा? वो नंबर डिजिबल होगा हमारा 10 से। जो नंबर अगर लास्ट में 0 दे दिया जाए वो किससे डिजिबल होगा? 10 से। अब हम लोग देखते हैं 11 का रूल। 11 का रूल सबसे सिंपल है। 11 का रूल सबसे सिंपल है। हम लोग देखेंगे 11 का रूल। अब 11 का रूल जैसे ही आपने देखा, हमने कोई नंबर लिख दिया 121, हमने कहा ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। आप कहोगे कि सर देखेंगे आप। अब इसमें कैसे करोगे? आपको इवन प्लेस और ऑड प्लेस आपको पता होनी चाहिए। इवन प्लेस क्या होती है? जैसे हमने ये दिया इवन प्लेस, तो ये हो गया ऑड प्लेस, ये हुआ इवन प्लेस, ये हुआ ऑड प्लेस। कितना भी बड़ा नंबर हो तो उसमें आपको इवन प्लेस और ऑड प्लेस पता होनी चाहिए, और उनको क्या करोगे? उनको आप प्लस करोगे, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को। जैसे यहाँ पर दिया जाए 1 और 1 2, यानी 1 + 1, माइनस कर दोगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 और 1 तो 2 हो जाएगा, 2 - 2 0। या फिर माइनस करने पर 0 आ जाए, या माइनस करने पर हमारा 11 आ जाए, या माइनस करने पर हमारा 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, तो वो नंबर किससे डिजिबल हो जाएगा? वो नंबर डिजिबल हो जाएगा 11 से। जैसे, और आपको करना ऐसे ही है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड करना और दोनों को कर देना है माइनस। जैसे हमने दे दिया, ऐसा नंबर लिख दिया, हमने कहा इनको आप बताओ ये 11 से डिजिबल होगा या नहीं होगा। तब आप कहोगे 1 और 3 5 और 1 6, 6 और 3 9, 1 और 5 6, 6 3 9। अब 7 2 9, 9 - 9 क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही आपने देखा सर 0 आ गया तो वो नंबर किससे डिजिबल हो जाएगा? वो नंबर 11 से डिविजिबल
हो जाएगा। 11 से वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, यानी 11 से वो नंबर कट जाएगा। बस आपको इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड करना, मतलब सम जो स्थान है आपका जैसे उनको आपको ऐड करना और विषम वाले जोड़े बनाने हैं आपको, ठीक है। तो बस आपको 1 और 5 से यहाँ पर देखो 1 और 5 6 और 3 9, 9 में से 9 गया, कितना बचा 0, वही 0 आ जाए, 11 आ जाए, 2, जैसे हमने नंबर लिखा है यहाँ पर 9 2 नंबर लिख दिया 924 लिखा। आपसे पूछा क्या ये 11 से डिवाइड होगा, आप तुरंत कहोगे 9 4 कितना हुआ 13, और 2 कोई है नहीं नंबर तो 2 रख दो। 13 में से 2 गया, कितना बचा 11, 13 में से 2 11 बचा। जैसे ही 11 बचा वैसे ही हमें समझ में आ गया ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से। ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आपको हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए, आपको बताया, अब हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो हमारा 2 का रूल होता है वो क्या कहता है। 2 का रूल बोलता है लास्ट के जितने भी डिजिट हों वो क्या हों, 0 हों, 2 हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों या 10, कुछ भी हो, लास्ट के डिजिट 2 4 6 8, लास्ट के डिजिट 2 4 6 8 आते हैं तो वो नंबर 2 से कटेगा या 2 से रिड्यूस होगा, ठीक है। 3 का रूल क्या था, सभी नंबर को क्या करना है, सम करना है। सभी नंबर को क्या करना है, सम करना है। सभी नंबर को अगर आप सम करोगे और वो जो भी योग आएगा, अगर वो योग 3 से कट जाएगा, पूरा 3 से कट जाएगा, जो नंबर दिया गया है वो भी नंबर किससे रिड्यूस हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा किससे, 3 से। 4 का रूल क्या था, 4 का रूल ये था कि कोई भी नंबर दिया उसके लास्ट में 2 0 दिए जाएं। लास्ट में कितने 0 हों, 2 0 हों, या लास्ट के 2 डिजिट किससे रिड्यूस होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट रिड्यूस होने चाहिए हमारे 4 से, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 4 से। 5 का रूल क्या था, लास्ट के डिजिट क्या हों, लास्ट के डिजिट होने चाहिए हमारे 0 हों या 5 हों। लास्ट में आपको देखना है 0 मिल जाए या 5 मिल जाए तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा हमारा 5 से। 6 का रूल क्या था, जो 2 से होगा वो या 3 से होगा तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा हमारा 6 से। 2 और 3 दोनों को चेक करना है। रूल 7 क्या था, लास्ट प्लेस जो भी लास्ट यूनिट डिजिट दिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके जो आगे के डिजिट दिए हैं उनको उनमें से क्या करना होता है, माइनस करना होता है, और वो जो नंबर आ जाए रिड्यूस करने के लिए उसे रिड्यूस करके देख लेंगे, वो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 का रूल क्या था, लास्ट में कितने 0 होने चाहिए, लास्ट में 3 0 होने चाहिए, या फिर लास्ट के 3 डिजिट 8 की टेबल से रिड्यूस हों या 8 से रिड्यूस हों तो वो क्या, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, वो नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद में हमने 9 का रूल देखा, जो 3 का रूल था वही 9 का रूल है। लास्ट सभी जितने भी डिजिट दिए जाएं उनको करना है सम करके आपको देखना है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कोई भी नंबर दिया जाए उनको सभी डिजिट को सम करो और उसे 9 से डिवाइड करके देखो, अगर वो पूरा रिड्यूस हो जाता है तो वो नंबर किससे रिड्यूस हो जाएगा, 9 से। 10 का रूल क्या था, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लास्ट के डिजिट कैसे हो, 0 हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। 11 का रूल क्या था, 11 का रूल ये था कि लास्ट प्लेस पर 11 का रूल था कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस दोनों का सम करके या फिर 0 आ जाए या 11 आ जाए, माइनस करेंगे दोनों को। पहले ऑड प्लेस को ऐड करेंगे, फिर इवन प्लेस को ऐड करेंगे और दोनों को डिफरेंस कर देंगे, यानी दोनों का अंतर कर देंगे, माइनस कर देंगे उसे। अगर 0 आ जाता है या 11 आ जाए या 22 आ जाए तो वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग।